हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे एक छोटी सी हीलिंग ले लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जिसे वो नहीं जानते हैं? तो प्लीज डिवाइन एंजल्स, आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? प्लीज डिवाइन, प्लीज एंजल्स, गाइड मी। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं? मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल। जय हो बजरंगबली। टीम वर्क, प्रोस्पेक्टिव, एंटिसिपेशन। तो देखिए, यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है ना, यहाँ पे आपको तोड़ने के लिए, आपको उल्टा लटकाने के लिए, आपके ही बहुत करीबी, बड़े ही प्यारे, बहुत ही ज्यादा आपके दिल के करीबी, उन्होंने आपको तोड़ा। तोड़ा जरूर है, बहुत तोड़ा है, लेकिन तोड़ने के बाद यहाँ पे जबरदस्त बाउंस बैक आपने किया है। और इस बाउंस बैक ने उनकी नींव हिला दी है। आज बैठ के सोच रहे हैं, ये क्या हुआ? आश्चर्य, ऐसा कैसे हुआ? जो इंसान बोलता नहीं था, आज कैसे उसने मुझे ये कह दिया? क्यों कहा? कैसे कहा? हिम्मत कहां से आई? बहुत सारे लोग, देखिए, इनकी जो टीम का हौसला, इनकी टीम का हौसला टूट गया, क्योंकि सप्रेस करते करते आपका गुस्सा फूट पड़ा है। बहुत आपने सहा, इन लोगों को खूब नचाया है, इन लोगों ने आपको पास्ट में खूब उल्टा लटकाया है। बहुत सारी चीजों का आपके फायदा उठाया गया यहाँ पे। और क्यों उल्टा लटकाया गया हम अभी कार्ड से देखेंगे आपको, लेकिन इन्होंने उल्टा तो लटकाया जबरदस्त तरीके से, और टीम वर्क किया इन्होंने। कारण क्या था वो हम कार्ड से देखेंगे। और अभी सोच क्यों रहे हैं, क्या परेशानी इनको हो रही है? आपने बाउंस बैक तो किया है जबरदस्त, अब इनको परेशानी क्या हो रही है ये भी देखते हैं। ये सारे सवाल हैं, अभी इसके जवाब हम लेंगे टैरोट से। और क्या हुआ है बताइए डिवाइन, प्लीज बताइए, और क्या इन्होंने किया है? फियर, अभी ये फियर में है कि भाई जब ये इंसान इस तरीके से हमारे साथ करता है तो आगे क्या करेगा। अभी तक तो आपको फियर में डाला था इन्होंने, अभी ये पासा ही पलट गया भाई। और ऐसा फियर, ऐसा फियर, ऐसा लग रहा है इन्हें ना कि जैसे 100 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। ये फीलिंग आ रही है, बहुत जबरदस्त फियर, बड़ा दुख भी हो रहा है, फियर भी हो रहा है कि अब कैसे बचे। टीम वर्क तो किया था, टीम वर्क करने के बाद भी आज वो दिन देखना पड़ रहा है जो कभी सोचा नहीं था, क्योंकि ये हावी थे आपके ऊपर, आप तो कुछ कर नहीं पा रहे थे। अभी आपके ऊपर कहां से इतनी शक्तिशाली आप हो गए, कहां से इतनी शक्ति आ गई? इन्होंने तो आपको उल्टा टांगा था, आप सीधा होके बाउंस बैक कैसे कर गए? ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। और ये बहुत फियर में है इस समय। एक दूसरे से आप गॉसिप के विषय बन गए, खूब गॉसिप हो रही है आपके खिलाफ कि भाई ये क्या हुआ, ये पागल वागल तो नहीं हो गया, या पागल तो नहीं हो गई, मेल फीमेल था थी, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। और यहाँ पे तो मुझे बड़ा ही मजा आ रहा आज रीडिंग करके कि
अब इन्हें लग रहा है ना 100 बिच्छुओं ने डंक मार दिया, बड़ा पेन हो रहा है। फ्रीडम, आप निकल गए इनके चंगल से। खूब फंसाया था इन लोगों ने आपको। ये कोई भी हो सकते हैं, किसी ने आपको अपने चंगल में जकड़ने के लिए टीम वर्क किया था, फंसाने के लिए। यहाँ से 4, 1 2 3 4, हाँ कम से कम यहाँ पे 4 to 5 लोग हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है। ये एक साथ कुछ करते होंगे जिन्होंने बड़ा ही प्लानिंग प्लॉटिंग किया था आपको फंसाने के लिए, लेकिन आप उड़ गए इनके चंगल से निकल के उड़ गए आप, फूलों के तरह सुगंध बिखेर रहे। और इन्हें तो आप दुर्गंध आ रही है इनको तो आपको देख के, क्योंकि इनकी वाली हो नहीं पाई और आप फुर हो गए इनके चंगल से। कुछ लोग हैं आपके जीवन में ऐसे, फैमिली के बाहर के कोई भी हो, सोच रहे हैं ना ये आपके बदौलत या आपके पैसे का खाने की सोच रहे थे, इसलिए टीम वर्क के कुछ आपसे ठगने, स्नैच करने, कुछ आपको बेवकूफ बनाने, मनी प्रॉपर्टी का कुछ मैटर हो सकता है। ऐसा कुछ था जो ये सर्वाइवल मोड पे है इस समय, कुछ भी इनके पास है नहीं, तो आपसे ले लेके खाना चाहते थे, आपके टुकड़ों पे पलना चाह रहे थे, लेकिन आप निकल गए इनके फेर में, इनके चक्कर से आप बाहर चले गए हैं। डिस्टेंस, आपने इसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, उड़ गए आप ही देखिए, आप इनको छोड़ छाड़ के उड़ गए। ये देखिए फ्रीडम, आपने आज़ादी पाली। आपने सोचा वहीं नीचे लड़ते रहो, सब लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहो, आप तो चले। क्या एनर्जी आ रही, बहुत हाई वाइब्रेशन है। और आपने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया इन लोगों से, और ये नीचे खड़े होकर देख रहे हैं कि कब आपको पकड़े, फिर से कैसे पकड़ पाएंगे, क्योंकि आपसे इन्हें बहुत कुछ मिल रहा था या मिलने वाला था। आपने एक्चुअल में अपनी जान बचाई, पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें धोखा दे दिया। आप समझ गए थे इस बात को, इसलिए आप फुर हो गए, उड़ गए। आपको पता था आपकी ब्लेसिंग जाएगी, आपका धन जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी जाएगी। कुछ ऐसे लोगों के चंगल में आप थे, आपको पता नहीं था ये ऐसे लोग हैं, लेकिन आपको एहसास हुआ और आप निकल गए और डिस्टेंस मेंटेन कर लिया आपने। अब इन्हें बड़ा पेन है, हाथ आते आते कुछ रह गया इनके, बहुत कुछ इनको मिलने वाला था, लेकिन बोला गया ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आपने तो पासा ही पलट दिया पूरा। अब क्या करें, बेचारे परेशान हैं कि अभी क्या कर सकते हैं। चलिए अब टैरेट से भी देख लेते हैं कि क्या क्या मैटर है यहाँ पे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, इन सभी कार्ड्स का प्लीज क्लैरिफिकेशन दीजिए। क्यों टीम वर्क किया गया था, क्यों मेरे व्यूअर्स को लटकाने के लिए यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग हुई थी, और ऐसा क्या हुआ, और मेरे व्यूअर्स किन की हेल्प से और कैसे निकल गए, और ये देखते ही रह गए। और इन्हें 100 बिच्छुओं का डंक मारने की पीड़ा क्यों हो रही है, क्या ये करना चाहते थे, प्लीज बताइए। सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। जय हो बजरंगबली। क्लियर कट आंसर दीजिए प्लीज डिवाइन, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को डिलीवर कर सकूं। ये हाल है इन लोग का। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये डिप्रेशन में चले गए, टेंशन में चले गए, एंजाइटी में चले गए, गिल्ट में चले गए। बड़ी मेहनत की थी, सारी मेहनत पे इनके पानी फिर गया है, और अभी अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते। कुछ दिन तो ये खिसियानी बिल्ली बन के इधर उधर घूमते रहे, लेकिन आप फुर हो गए, उड़ गए। अब ये किससे, अब ये करें तो क्या करें, आपको पकड़ेंगे कैसे। बहुत सारी चीजें आपसे इनको मिलनी थी, इन्होंने प्लान बहुत जबरदस्त बनाया था, कुछ ठगने का, कुछ स्नैच करने का, या फिर आपको बेवकूफ बना के, कहीं हो सकता है आपका साइन वाइन ले करके, मुझे ऐसा ऑफिशियल टाइप लग रहा है, कुछ आपका साइन वाइन इन्होंने लिया था ग्रुप में कि हम ग्रुप में काम करेंगे। कहीं आपके साइन का मिसयूज करने की सोची थी। आपके फोटोज, पासपोर्ट साइज फोटोज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपका फोटो किसी के पास था, आपका साइन किसी के पास था, लेकिन आप इन सारे पचड़ों से बाहर निकल गए। आपको पहले ही पता चल गया था, आपने सारी चीजों को उड़ा दिया और खुद भी उड़ गए। ये किसी किसी के लिए रेजोनेट करेगी। बहुत बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग आपके लिए चल रही थी, पर आपने उन सारी चीजों को रद्द कर दिया यहाँ पे, और ये बहुत बड़े अफसोस की बात है। इनके हाथ एक बहुत बड़ा कुछ लगने वाला था। अब देखते हैं क्या इनको मिलने वाला था, जिसका ये शोक मना रहे बैठ के, और 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चले गए। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स एक मुझे डार्क एनर्जी भी शो कर रही है। कुछ चीज हड़पने के लिए इन्होंने आपके ऊपर
कोई ना कोई स्पेल डार्क एनर्जी जरूर किया था, जो मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड से कि यही इनके ऊपर बैकफायर हो गया है और अभी इन्हें कुछ मिला भी नहीं, और जो आपके ऊपर किया था इन्होंने वही इन्हीं के ऊपर पलट के आ गया। अब ये पेन, दर्द, उल्टा लटकाया था तो अभी ये उल्टा लटक चुके। आपको लटकाया था ना उल्टा, ये प्लानिंग बनी थी, ये अब ये उल्टा लटक गए। और ये जो डार्क एनर्जीज आपके ऊपर थ्रो की गई थी वो इन्हीं के ऊपर आके पड़ी है। अब अकेलापन, कहीं अंधेरे में ऐसा लगता है ना कि ये 4 के 4, 5 के 5 जो भी हैं यहाँ पे जिन्होंने टीम वर्क किया था, अभी ये कहीं पे एक आइसोलेशन में ऐसा लग रहा है कि अभी डिप्रेशन में है कि अब क्या करें, आगे का रास्ता ही नहीं दिख रहा। रात को नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया के शिकार हो रहे हैं सब कि अब क्या करें। हो सकता है कहीं बहुत पैसे भी इन्होंने खर्च किए हो आपके पीछे। अभी तक तो ये कार्ड नहीं आया, मुझे इंट्यूशन आ रही, देखते हैं कार्ड क्या आता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए, सारा क्लैरिफिकेशन दीजिए प्लीज। मेहनत, बड़ी मेहनत की थी, ये देखिए इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया कि जी जान लगा दिया। ये आया है यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स, इतनी मेहनत किया इन्होंने। आपने तो अपने लिए बाउंड्री फॉर्म कर ली, बाउंड्री क्रिएट कर ली कि भाई मेरे बाउंड्री के अंदर कोई नहीं आएगा, क्योंकि आप ऊपर उड़ गए। अभी ये नीचे बैठ के देख रहे कि कब आप नीचे आए तो आपका ये अच्छे से अपना जो भी इनका रह गया वो पूरा करे। लेकिन अब आप आने वाली नीचे नहीं, आपने बाउंड्री अपनी बना ली कि भाई मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं तो अब चला अपने अपने काम में, अब मैं नहीं आने वाला हाथ। इन्होंने भी, इनको मेहनत का अफसोस है, बहुत मेहनत किया है इन्होंने, बहुत ज्यादा मेहनत किया है इन्होंने। सैड, दुखी, बहुत दुखी, अकेलापन। ये 4 के 4 जो 5 के 5 है ना, ये सब अकेले अकेले शोक मना रहे हैं। ये अपने घर में शोक मना रहा, वो अपने घर में शोक मना रहे, वो अपने घर में शोक मना रहे। क्योंकि अगर ये चारों इकट्ठा हो जाए ना तो ये एक दूसरे का सर फोड़ देंगे, क्योंकि इन्हें खुंदस भी बहुत है काम पूरा ना होने का। तो अभी ये चुपचाप अपने अंदर जा रहे हैं, अपने अंदर से सवाल पूछ रहे हैं कि हमने कहाँ कमी छोड़ दी। अपने सोल से पूछ रहे हैं कि बताओ भाई, तुम ही बताओ, हमें तो रास्ता नहीं समझ में आ रहा, हमारा तो सब कुछ गया, काम भी नहीं पूरा हुआ, हम अब अकेले पड़ गए हैं, हम चारों एक साथ बैठेंगे तो सर फूट जाएगा। इसीलिए ये अकेले अकेले शोक मना रहे हैं और अपने अंदर से सवाल कर रहे हैं। अब देखते हैं ये किस लिए हुआ, अभी तक आंसर मिला नहीं। प्लीज डियर डिवाइन एंड एंजल्स, प्लीज बताइए चीजें हुई क्यों। नाइट ऑफ कप्स, ओके, और यहां पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पैसों पे नजर थी इनकी, मैंने कहा ना ये पैसे का मैटर था, प्रॉपर्टी का हो सकता है पैसे। और ये जो 4-5 मुझे लग रहे, देखिए सबके लिए नहीं होगा, ये चारों पांचों प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जो प्रॉपर्टी की खरीद बेच करते हैं ना, प्रॉपर्टी डीलर्स क्या बोलते हैं उनको, वही लोग हैं ये। हो सकता है आपने कोई इनसे प्रॉपर्टी ली हो या लेना चाह रहे हो, उसमें ये कुछ फ्रॉड कर रहे थे, या पैसे के लेन देन में कुछ फ्रॉड करने के चक्कर में थे, या ये किसी किसी के लिए प्रॉपर्टी डीलर्स नहीं है, ये कोई ऐसे इंसान है जिनकी नजर आपके प्रॉपर्टी और पैसे पे थी और ये इन कामयाबी इन्हें मिली नहीं। उसके लिए इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुआ। ये देखते ही रह गए आपके पैसे की तरफ, भाई कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब हम बटोर के ले जाएंगे। और यहाँ पे आप फुर हो गए, उड़ गए, इन्हें कुछ मिला ही नहीं। आपका गिफ्ट आपके पास ही रह गया, जो ईश्वर ने आपको गिफ्ट दिया था, पैसा दिया था, प्रॉपर्टी दिया था, या जो कुछ भी आपने अपने मेहनत की कमाई से जो कमाया था, बहुत मेहनत किया था, ये उसको ठगने के चक्कर में थे। लेकिन बड़ी तगड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग हुई थी, लेकिन सब धरा का धरा रह गया और आप निकल गए इनके हाथ से। अब इन्हें लग रहा है कि अब इन्हें फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, सर्वाइवल मोड पे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तब जा करके इन्हें कुछ हासिल होगा, नहीं तो आपसे तो ये हराम का ही पा जाते। लेकिन ये हो नहीं पाया। ये कौन लोग थे प्लीज बताइए डिवाइन। डेविल, ये बहुत ही खतरनाक, मैंने बोला ना कोई जादू टोना इन्होंने आपके ऊपर करवाया था, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड से ही लग रहा था इन्होंने आपका हड़पने के लिए, पैसा या प्रॉपर्टी या उसमें फ्रॉड करने के लिए आपके ऊपर स्पेल किया था कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और ये जहां जहां बोले आप साइन करते चले जाएं और आपको झूठा झांसा देके और आपका सब कुछ हड़प लें। और ऐसे इनकी नीयत डेविल की थी। आप देखिए
कितना, देखिए ये बहुत ही डेविलिश प्रैक्टिशनर, ये उनके पास जाकर के इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था कि आपकी बुद्धि ही ना काम करे, आप इनकी बातों पे 100% भरोसा करें। अच्छा, बड़ा ही आवाभगत करते रहे होंगे जब आप इनके पास जाते रहे होंगे, खूब खिलाना पिलाना, बहुत प्यार से बात करना, हंसी मजाक करना, ये आपको अपने इल्यूजन में फंसा रहे थे कि बेटा एक बार फंसो फिर हम तुमको कैसे उल्टा लटकाएंगे। आप देख सकते हैं इस कार्ड को, पर ईश्वर को तो कुछ और ही मंजूर था। उल्टा लटकने के बजाय आपको उड़ा दिया ईश्वर ने, आप निकल गए। पता नहीं ऐन मौके पे आपको क्या इंट्यूशन आई कि आप इन लोग के चंगल से ही निकल गए। और इन्होंने जिस डेविलिश प्रैक्टिशनर को काफी पैसे रुपए दे के आपके ऊपर जो स्पेल किया था, वो पैसा बर्बाद हो गया, बहुत हैवी पैसा इन्होंने दिया था और आपको बांध के रखना चाहते थे। आप देखा आपने यहाँ पे 2 लोगों को बांधा गया है, आपको जंजीरों से जकड़ के रखना चाहते थे तब तक जब तक इनका काम ना हो जाए। खूब खिलाना पिलाना उठना बैठना, बड़ा ही आवाभगत चल रहा होगा आपके साथ, लेकिन अब अफसोस बहुत ज्यादा अपने ऊपर ही हो रहा है। या तो हमने ये काम शुरू नहीं किया होता और या तो ये काम कामयाब हो गया होता। पर यहाँ पे इनके सारे, अब इन्हें ना ऐसा लग रहा है, जानते आप ये सब एक साथ क्यों नहीं इस समय बैठ रहे, अगर ये एक साथ बैठे तो एक दूसरे को गोली ही मार देंगे, इतना गुस्से में है ये तीनों चारों। इसलिए ये तीनों चारों अलग अलग इस समय आइसोलेशन में है। इन्हें पता है कि हम इकट्ठा आएंगे तो पता नहीं हम आपस में ही बहुत कुछ कर लेंगे, इसलिए ये इस समय अलग अलग है, एक साथ है ही नहीं। और अब जो ये इनको ये पेन जो फील हो रहा है ना, यहाँ पे आप 9 ऑफ सोर्ड्स के देख रहे हैं, पहली बात तो इनका लुट गया बहुत कुछ, उस पे इन्हें पेन फील हो रहा। दूसरी बात ये आपको लटकना चाह रहे थे, ये खुद उल्टे लटक गए, आप उड़ गए, ये पेन। तीसरी बात 100 बिच्छुओं के डंक मारने का इन्हें पेन फील हो रहा है। जैसे एक साथ सोचिए किसी इंसान को एक बिच्छू मार दे तो उसका क्या हाल होगा, 100 बिच्छू, यानी कि इनका धन भी गया और धर्म भी गया, दोनों का दोनों गया। कर्मा भी इन्होंने क्रिएट कर लिया और धन भी इनका बर्बाद हुआ। और कहाँ बर्बाद हुआ, ब्लैक मैजिक पे, और उसका उल्टा असर इनके ऊपर गया है। इसलिए ये एक दूसरे से मिल नहीं रहे, क्योंकि ये जो बैकफायर हुआ है ना ब्लैक मैजिक, ये इन सबको आपस में लड़वा के मार देगा, इसलिए आपस में ये मिल नहीं रहे। इन्हें पता है कि ये चीजें बैकफायर हो गई, अगर हम चारों मिले तो बड़ी घटना दुर्घटना कुछ हो सकती है। ये सब अलग अलग है। डेथ तो आपके जीवन से तो जितनी भी मुसीबतें थी उनका डेथ हो चुका है, आप आजाद हो चुके हैं और इनकी लाइफ में डेथ की सिचुएशन बनी हुई है। मैं अभी भी बोल रही थी आपसे कि ये चारों इतने गुस्से में हैं, इनका काम पूरा नहीं हुआ, बर्बादी ढंग से हुई है। तो अभी ये अगर इन्हें पता आपस में मिल जाएंगे तो ये आपस में सर फोड़ेंगे, एक डेथ जैसी सिचुएशन बन सकती है। इसलिए ये सब के सब अलग अलग हैं, एक साथ आ ही नहीं रहे हैं। आपकी मेहनत का कमाई ये ले नहीं पाए, इन्होंने बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग की लेकिन ये उसे हासिल नहीं कर पाए। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं कि आप तो निकल गए उड़ गए, लेकिन मुझे यहाँ पे एक शक अभी और है। ये इन्होंने ना बहुत, जब ये कार्य किया था ना, आपके जस्ट निकलने से पहले इन्होंने खूब जश्न मनाया था, यहाँ पे झंडे खूब लहराए थे कि भाई हमें तो बहुत बड़ी चीज हाथ लग गई। काले झंडे लहराए यानी बहुत काले कर्म करके खुशियां मनाई, मेरे कहने का ये मतलब है। काले कर्म यानी आपकी जिंदगी बर्बाद होके इन्होंने, अभी हुई नहीं, सिर्फ काम हुआ था, वो भी पूरा नहीं, प्लानिंग बनने के बाद ही ये हुआ था। और उसका नतीजा ये है कि इनकी जिंदगी ऑलरेडी बर्बाद हो गई। यहाँ पे एक मुझे अभी शक है कि हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऑफर लेके ये लोग आए, क्योंकि ये घायल शेर है इस समय, आपको बहुत ध्यान देना है। ये घायल हो चुके हैं और उतने ही खूंखार भी है, तो ये हो सकता है कुछ आपको फिर से फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ टाइम बाद, तुरंत नहीं। कुछ आपको ऑफर दे सकते हैं कि हम यहाँ अपने पैसे लगा रहे, आप भी चाहो तो लगा सकते हो, और बड़ी ही पारदर्शिता से ये काम करेंगे आपके सामने। ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि ये फिर मेरे साथ कुछ करने वाले हैं। पर यहाँ पे यूनिवर्स का एक बिग नो है, ऐसे लोगों के संपर्क से आपको दूर रहना है। ये फिर से आपको किसी मुसीबत में फंसाएंगे। एक बार तो यूनिवर्स ने आपका साथ दे दिया, दूसरी बार के लिए आपको वार्निंग है। यहाँ पे ये डरे हैं, इनको डरे रहने दो, इनके डर को खत्म होने मत दो, इनके ऑफर को कभी स्वीकार मत करना आप, नहीं तो फंसोगे बुरे। यहाँ पे बहुत बड़ा आपको गाइडेंस मिल रहा है, इस गाइडेंस को लेके ही आपको चलना है, ठीक है। तो इस बार तो भगवान ने आपको बचाया भाई,
हैं, लेकिन अगले बार के लिए आपको मना किया जा रहा है कि ये ऑफर जरूर लेके आएंगे क्योंकि इन्हें खुंदस है, चिढ़ है, दोबारा से आपकी प्लान फेल ना हो, ये ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पे इनसे थोड़ा सा हटके रहना, दूर रहना है। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं हम। 9 नंबर, 15 नंबर, 13 नंबर 13 एंड 19 नंबर, 18 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, ये 7 नंबर। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं आपके लाइफ में। और यहाँ पे मैं किसी का 9th मंथ किसी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे आपको 9999999 दिख रहे हो सकते हैं, तो आपको गूगल करना है, ठीक है। और यहाँ पे एज देख लेते हैं। एज यहाँ पे है 48, 35, 48, 35, यहाँ पे 39, 47, 55, 47 तो शायद मैंने बोला है। 49 भी हो सकता है किसी की एज, 53, 57। ओके, तो ये कुछ एज हो सकती हैं, वो एज हो सकते हैं यहाँ पे। नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे नेम इनिशियल्स है KR S P L D N Y F T। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।